इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए, जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे। एस्क्रो अकाउंट से हेरा फेरी हुई। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी। उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। तीसरी, टोल में लूट। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। आयुष्मान भारत, ये तो घोटालों का योजना निकली। आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों एक नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम का भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया। भगवान की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो राम जो सबके आराध्य है। जमीन में जितनी दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेता, एसडीएम, कानूनगो सब मिलकर कर सकते थे, बड़े बड़े नेता, ट्रस्ट के लोग, वो तो खूब हुई। वो आप लोगों ने देखा और सरकार की बेशर्मी कह लीजिए या थिथराई कह लीजिए, एक शब्द उस पर बोला नहीं गया। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। और धांधली ऐसी वैसी नहीं हो रही है। पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में, अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। जो कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है, वो तक जमा नहीं कराया। तो ये तो भगवान के नाम पर लूट मची हुई। पहले जमीन की धांधली में सस्ते में जमीन लेकर महंगे महंगे दामों में ट्रस्ट को बेचकर खूब पैसा कमाया इन तथाकथित राम भक्तों ने। हमारे आराध्य को, हमारे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। और अब उसी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि करीब करीब 20 करोड़ रुपए तो ऐसे ठेकेदारों के गल्ले में गए जो अयोग्य थे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जीएसटी का भुगतान आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये छठा घोटाला सामने आया। इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा है वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है सीएजी ने। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगाया, जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एसए डक्ट वर्क्स, HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट,
fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget SA Ductworks.